भूमाफिया वक्फ बोर्ड रद्द करो, रद्द करो। उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया, उन्हें वहां से खाली करा दिया गया, वरना तो वो शाहीन बाग बना सकते थे वहां परमानेंट बैठकर। वक्फ बोर्ड संशोधन के समर्थन और इसे पूरी तरह से रद्द कराने के लिए प्रधानमंत्री भारत सरकार, राष्ट्रपति जी, गृह मंत्री भारत सरकार से ये आह्वान कर रहे हैं। पूरे देश के सभी सनातनी वहां इकट्ठा होंगे। जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड बनाया है, क्या वही गरीब है? 12.5 लाख हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध सनातनियों का कत्ल करके पाकिस्तान बनाया, यानी पाकिस्तान वाले हिस्से में भी वही और यहाँ की संपत्ति में वही, दोनों जगह के मालिक हो गए। ये मात्र भूमाफिया नहीं है, ये भारत के अस्तित्व के लिए संकट है। वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से रद्द किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर के जो बिल लेके आ रही है, उसको लेकर के कुछ दिन पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था जंतर मंतर पे, और अब आप लोग 30 मार्च को महापंचायत बुला रहे हो। ये महापंचायत उसी विरोध प्रदर्शन के समर्थन में है, वक्फ बोर्ड के विरोध में है कि वक्फ बोर्ड के पक्ष में है? ये पंचायत है क्या एक्चुअली? देखिए, भारत सरकार देर से ही सही वक्फ बोर्ड संशोधन एक्ट लेके आ रही है। वक्फ बोर्ड का जो काला कानून था उसमें संशोधन कर रही है। उसका विरोध करने के लिए हमेशा के परमानेंट विरोधी असदुद्दीन ओवैसी, कट्टरपंथी मौलाना मदनी के आह्वान पर हजारों हजार कट्टरपंथी 17 मार्च को जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। हम लोगों ने उनका विरोध किया, मुट्ठी भर हम लोग थे, लेकिन उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया, उन्हें वहां से खाली करा दिया गया, वरना तो वो शाहीन बाग बना सकते थे वहां परमानेंट बैठकर। अब रही बात आपका कहना कि हम 30 मार्च को क्यों? 30 मार्च को जंतर मंतर पर हम लोग जा रहे हैं, उसका कारण है जो सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ बोर्ड संशोधन एक्ट है, हम उसका समर्थन करते हैं। एक दूसरी बात, वक्फ बोर्ड में, मौजूदा वक्फ बोर्ड में मात्र संशोधन से बात नहीं बनेगी, बल्कि इसे पूरी तरह से रद्द किया जाना चाहिए, एबॉलिश किया जाना चाहिए, इसे बिल्कुल निरस्त कर देना चाहिए। भारत में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन के समर्थन और इसे पूरी तरह से रद्द कराने के लिए प्रधानमंत्री भारत सरकार, राष्ट्रपति जी, गृह मंत्री भारत सरकार से ये आह्वान कर रहे हैं। पूरे देश के सभी सनातनी वहां इकट्ठा होंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। आप बोल रहे हैं काला कानून, आप बोल रहे हैं बार बार काला कानून। इसके पहले एक अन्य प्रदर्शन में चल रहा था, आप दूसरी बार किसी चीज़ को काला कानून बोल करके ला रहे हैं। आप अपने सारे पोस्टर्स में, हर बयान में आप भूमाफिया वक्फ बोर्ड बोल रहे हैं। भूमाफिया वक्फ बोर्ड क्यों बोल रहे हैं आप? जबकि जो वक्फ बोर्ड बनाया गया, तो ऐसा कहा जाता है, उन लोगों का ऐसा कहना है कि ये भाई लोगों के संरक्षण के लिए है। जो लोग यहाँ से चले गए, उनकी जो बची हुई ज़मीनें थी उसको संरक्षित करने के लिए, जो यहाँ के गरीब, उनके समाज में गरीब लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, विधवाएं हैं, परेशान लोग हैं, उनको संरक्षित करने के लिए, उनको सहायता करने के लिए बनाया गया है। देखिए, पहली बात तो जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड बनाया है, क्या वही गरीब है? क्या वही बेसहारा है, वही लाचार है? पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो लोग भारत से चले गए, आपने अच्छा प्रसंग छेड़ा, मैं इसे स्पष्ट कर देता हूं। जिन लोगों ने धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन किया, जिन्होंने कहा कि हम भारत में नहीं रह सकते, हम अलग कौम हैं, हम अपने लिए अलग पाकिस्तान बनाएंगे, जिन्होंने लगभग 12.5 लाख हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध सनातनियों का कत्ल करके पाकिस्तान बनाया, भारत माता के सीने पे आरा चलाया, और जिन्होंने अपनी आबादी के अनुपात से कहीं अधिक हिस्सा पाकिस्तान के रूप में ले लिया, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में ले लिया, उसके बावजूद भी वो बड़ी संख्या में वहां नहीं गए। मात्र 55% कुल आबादी का गए, अपनी आबादी का 45% भारत में साजिश के तहत छोड़ गए, और उन्होंने जाने से पहले भारत में अपनी संपत्ति को वक्फ कर दिया। बोर्ड के अंदर वक्फ बोर्ड में अपनी संपत्ति दे दी, क्योंकि वही निजाम थे, वही मुगल काल, वही मुस्लिम काल में, वही राजाओं के उस काल में, बादशाहों के काल में वही निजाम थे, वही नवाब थे, उन्हीं के पास संपत्तियां थी। तो यहाँ की संपत्ति वक्फ कर दी, और कहना आपका ये कि वो बेसहाराएं, अपनी विधवाएं, मुस्लिम विधवाएं, उनके लिए कर रहे हैं। और पाकिस्तान वाला हिस्सा जहां से हिंदुओं को, सिखों को, जैनों को, बौद्धों को मारा गया, वहां से भगा दिया गया, और जो बेचारे भागकर यहां आ गए, उनकी संपत्ति पर जाकर कब्जा कर लिया।
यानी पाकिस्तान वाले हिस्से में भी वही और यहां की संपत्ति में वही, दोनों जगह के मालिक हो गए। अब बात आपका प्रश्न की है वो भूमाफिया कैसे है। भूमाफिया इसलिए क्योंकि भारत में रेलवे और डिफेंस में, एक फौजी व्यक्ति हूं, रिटायर्ड, मैं जानता हूं, तो रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे बड़ी संपत्ति का मालिक, लगभग 9.5 लाख एकड़ संपत्ति का मालिक वक्फ बोर्ड है। वो वक्फ बोर्ड जिसे ये कहा जाता है कि वो बेसहाराओं के लिए बना है। अरे अगर आपको बेसहाराओं के लिए बना है तो एनजीओ खोल लीजिए, आप सोसाइटी एक्ट में, आप ट्रस्ट एक्ट में, आप हॉस्पिटल बनाइए, आप बेसहाराओं को सहारा दीजिए। आपने तो ऐसा कर दिया और आपको उस समय की सरकारों ने और समय समय पर संशोधन करके आपका ऐसा काला कानून मजबूत बना दिया गया कि आप किसी भी संपत्ति पे, किसी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, किसी सनातनी की संपत्ति पे आप जहां हाथ रख देते हैं कि ये मेरी है, वो व्यक्ति भारत के किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकता, बल्कि उसे वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल में ही जाना पड़ेगा। फिर इसे भूमाफिया ना कहा जाए तो क्या है? मैं कहूंगा ये मात्र भूमाफिया नहीं है, ये भारत के अस्तित्व के लिए संकट है। वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से रद्द किया जाना चाहिए।